नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डिजिटल ज्ञान में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धन के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। धन ही एक ऐसी चीज है जिससे आप न अपनी ज्यादातर समस्याओं का हल पूरा कर सकते हैं, और धन ही एक ऐसी वस्तु है जिससे कि आप कोई भी चीज अगर बाजार में जाएंगे खरीदेंगे तो आपको मिल सकती है, क्योंकि धन ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आपका मान सम्मान भी समाज में पड़ता है। सभी लोग परेशान रहते हैं, धन कैसे कमाया और धन को कैसे बचाएं। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे धन कभी कमा ही नहीं पाते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं धन तो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं परंतु सुखी नहीं रह पाते हैं। सभी तरह से सुखी, संपन्न और समृद्धशाली बनने के लिए यदि आप यह मोर पंख के प्रयोग को अपनाएंगे तो आपके जीवन में धन तो होगा ही, साथ ही सुख शांति और समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। इसीलिए यह सोचकर के मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको यह पसंद आए तो लाइक करके अवश्य जाएगा। तो मोर पंख का यह प्रयोग इसीलिए बताया हूँ कि इसे आपके घर की आर्थिक समस्याएं और जो भी धन संबंधी जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने में सहायता मिलती है। हर कोई को दुनिया में कितना ही क्यों ना बलशाली हो, उसको या ही कितना बड़ा धनवान हो या ही कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे किसी ना किसी सहारे की जरूरत अवश्य होती है। इसलिए मैं यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बेचारा है, जिनको धन की कमी है, जो गरीबी से जूझ रहे हैं और जो अपने घर को धन से भरपूर करना चाहते हैं। धन को बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, धन को कमाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, परंतु धनवान वही व्यक्ति बनते हैं जो भगवान के बनाए हुए वस्तुओं को प्रयोग करके अपने जीवन को संवारते हैं। आपने किसी भी बड़े व्यक्ति को कभी भी आप देख लीजिएगा, जो भी धनवान व्यक्ति होते हैं वो कुछ न कुछ अवश्य भगवान के दरबार में करते हुए आपको नजर आएंगे। बिना किसी भी ईश्वरीय सहायता के बड़ी मंजिल को पाने में आसान नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को किसी न किसी का सहारा अवश्य चाहिए होता है, और यही सोचकर के एक वास्तुशास्त्र में भी इसीलिए हर वस्तु को भगवान माना गया है, और उसी ही भावना से उन सबके प्रयोग भी बताए गए हैं। उनमें से एक ये मयूर पंख का भी प्रयोग है। मोर पंख के जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रयोग भी है, और आपको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे कहीं लगाना भी होता है। घर के किस कोने में लगाने से धन की प्राप्ति होगी, किस कोने में लगाने से आपकी गरीबी दूर होगी, किसे कोने में लगाने से आपको कई गुना फायदा भी हो सकता है। यदि आपका बिजनेस है उसमें कई गुना फायदा होता है। आपकी नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन की चांसेस बन सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो आपको सफलता मिल सकती है। इन सभी चीजों का आगे बताए हुए मोर पंख के फायदों में आप उनमें से चुन सकते हैं। अपने लिए कोई ना कोई फायदा तो होगा। मोर पंख के क्या क्या फायदे होते हैं वह जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके फायदे के जाने आप इन सभी प्रयोग को कर नहीं सकते हो। उसकी जिस तरह की आपकी समस्या हो, आप उस तरह का प्रयोग इस मोर पंख के फायदों को जानकर के आप कर सकते। मोर पंख के फायदे इस प्रकार से हैं। पहला, जिस घर में मोर पंख दरवाजे के दोनों तरफ लगे होते हैं उन घरों में दुर्घटना नहीं होती है। वह भी अगर आप यदि चाहे तो ब्रह्मा स्थान यानी घर का बीच का जगह होती है, वहां पर आप अगर दो मोर पंख लगा देंगे, यानी एक राइट हैंड वाली दीवार पर, एक लेफ्ट हैंड वाली दीवार पे, यानी दाहिने हाथ की दीवार पे या बाएं हाथ की दीवार पर लगा देंगे, तो उन व्यक्तियों की दुर्घटना की अगर संभावना कहीं हो तो नहीं होती है, और कोई अगर अमंगल होना हो तो वो भी नहीं होता है। दूसरा है, जिस घर में मोर पंख लगाए जाते हैं उस घर में खुशी और शांति का वातावरण रहता है। जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं वे लोग अपने घर में मोर पंख अवश्य लगाएं, वो भी दो मोर पंख लगाने होंगे। तीसरा, यदि मोर पंख घर में रखा जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
चौथा, यदि जिस घर में सांप आते हो तो घर में मोर पंख लगा देंगे तो उस घर में सांप आने बंद हो जाते हैं। पांचवा, यदि मोर पंख कोई भी व्यक्ति अपने पास रखता है तो यदि कुछ उसके साथ अमंगल होना हो तो वह नहीं होता है। छठवां, जो लोग विद्या लाभ चाहते हैं या जो लोग विद्यार्थी है या जो लोग पढ़ाई में कमजोर है, वो यदि मोर पंख को अपने सिर में कुछ देर के लिए लगा के रखे तो विद्या लाभ होता है। यानी किसी भी दिन लगा सकते हैं, वो कुछ चाहे कुछ देर के लिए ही लगाएं तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। यदि वे सर पर लगाकर अपने घर के अंदर बैठ कर के कुछ देर के लिए आधे एक घंटे के लिए मोर पंख को सर पर लगाएं तो उनको विद्या लाभ होनी शुरू हो जाती है और उनको विद्या लाभ होता है। सातवां, यदि घर में कोई वास्तु दोष हो तो व्यक्ति जिसे पता हो कि मेरे घर में वास्तु दोष है तो वह अपने घर के द्वार में 3 मोर के पंख लगाए तथा उस मोर पंख के नीचे आप एक गणेश जी की फोटो या मूर्ति लगा सकते हैं। जैसा कि आपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं की अगर आप कभी महल देखने गए होंगे तो आपने द्वार पर देखा होगा कि गणेश जी की मूर्ति अवश्य लगी होती है, क्योंकि पुराने जमाने के समय में या जो भी हमेशा के लिए बनाते थे कि अब हमको इसी घर में रहना है तो वो हमेशा मूर्ति स्थापित करवाते थे। गणेश जी की दरवाजे के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी किलों में यह आपको गेट के दरवाजे के ऊपर ही आपको मिलता है, एक आला बना होता है, उसमें गणेश जी की मूर्ति रखी हुई होती है। आठवां, घर के मुख्य द्वार में यदि 2 मोर पंखों को लगाया जाए तो कभी भी बुरी हवाएं घर में प्रवेश नहीं करती है। नौवां, नवजात बच्चे को नजर से बचाने के लिए एक ताबीज में मोर पंख को डालकर पहनाने से उस बच्चे को कभी नजर नहीं लगती है। 10वां, कहा गया है कि यदि आप राहु दोष से ग्रसित है तो मोर पंख को घर में उत्तर पश्चिमी दीवार पर लगाने से राहु कभी परेशान नहीं करता है। 11वां, जो व्यक्ति मोर पंख को जेब या डायरी में रखता है उसको भी राहु दोष नहीं होता है तथा उसका जो राहु दोष होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। 12वां, मोर पंख को कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। यदि आपने वह मोर पंख जमीन में फेंक दिया तो फिर आपकी तरक्की रुक जाती है तथा उसमें बाधा आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी यदि कभी धोखे से जमीन पर मोर पंख गिर जाए तो उसको माथे सर से लगाकर के बड़ी श्रद्धा के साथ उसे पुन कई पर घर में दीवार पर लगा देना चाहिए या हो सके तो उसे भगवान के आले में जरूर लगा दे, जिसके कि आपके द्वारा अनजाने में की गई गलती की माफी आपको मिल जाएगी और आपकी तरक्की कभी नहीं रुकेगी। 13वां, जिनको डरावने सपने आते हैं और जो कभी सपने में अचानक उठकर डर जाते हैं तो उन लोगों को भी अपने सिरहाने में मोर पंख चादर के नीचे या तकिए के नीचे रखकर सोने से यानी गद्दे से नीचे नहीं रखना है, गद्दे और चादर के बीच में रखकर के तब सोने चाहिए। इससे वो जो डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। 14वां, यदि आप सफलता पाने के लिए तरस रहे हैं और बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, सारी कोशिश करके हार चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो फिर आप अपने पास मोर पंख रखना शुरू कर दीजिए। सफलता के द्वार अपने आप खुलने लग जाएंगे और सफलता दौड़ी दौड़ी आपकी तरफ चली आएगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। यह एक ऐसा प्रयोग है जो कि बहुत ही सस्ता, सरल और आसान है। यदि आप चाहते हैं सफलता पाना तो यह सरल सा उपाय भी करके देख सकते हैं। 15वां, यदि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है तो मोर पंख को अग्नि कोण में लगा दे, इससे परेशानियां आपकी कम होने लगेगी और जैसे जैसे समय बीतेगा आप इन परेशानियों से उबर जाएंगे। 16वां, मोर पंख को यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और घर में गरीबी जाने का नाम नहीं ले रही है तो फिर आप मोर पंख को घर के दक्षिण पूर्व कोने में लगा देंगे तो इससे आपकी आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है। 17वां, यदि कोई आपको उपहार स्वरूप मोर पंख दे दे तो आप समझ लीजिए कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है और किसी से उपहार स्वरूप मोर पंख लेने से उस मोर पंख का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है।
18वां यदि किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष है तो और वो व्यक्ति अपना काल सर्प दोष दूर करना चाहता है तो अपने घर में वो मोर के पंख लाकर के भगवान जी के आले में लगा दे, इससे उसका काल सर्प दोष दूर होता है। 19वां अगर आपको लगता है कि लोगों की नज़र आप पर रहती है और आपको नज़र लग रही है तो आप 2 मोर के पंख ऐसी जगह लगाने चाहिए कि जैसे ही कोई आपके घर पे घुसे तो उसकी नज़र उन मोर पंखों पर पड़े। इससे आपके घर में नज़र नहीं लगेगी और आप दूसरों की बुरी नज़र से बचेंगे। यदि आप मोर पंख का कई गुना लाभ पाना चाहते हैं तो आपको अनंत चतुर्दशी के दिन 2 मोर पंख खरीद कर लाइए और अपने घर पर लगाने से आपको मोर पंख के कई गुना लाभ अधिक प्राप्त होते हैं। 21वां यदि आपके घर में कोई जिद्दी बच्चा है और वह आपकी बात को नहीं सुनता है और हमेशा अपनी जिद दिखाता है तो आपको उस बच्चे की जिद कम करने के लिए घर पर मोर पंख लगाने चाहिए और कई बार उसको मोर पंख से हवा करनी चाहिए तथा हो सके तो आप अगर हवा नहीं कर पाए तो पंखे की पंखुड़ियों में मोर पंख बांध दीजिए, जिससे कि जब भी पंखे से हवा चले तो वह हवा आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगी, वह अपनी जिद कम कर देगा। 22वां यदि आप अपने धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, 10 गुना से 100 गुना करना चाहते हैं तो आप अपनी अलमारी या तिजोरी में मोर पंख को रख दे तो आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। 23वां यदि आप धन का आगमन बढ़ाना चाहते हैं तो मोर पंख को मंदिर में या ईशांत कोण में लगा दे, जिससे कि आपके घर में धन धान की कमी कभी नहीं होगी और धन दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। इसलिए मंदिर में 2 मोर के पंख जरूर लगा दे और यह हर कोई अपने घर में अवश्य कर लें। जिनके घर में नहीं है तो हमेशा धन आपके घर में बना रहेगा और आपके घर में धन होगा तो आप हर तरह की समस्याओं से उबर सकते हैं। कहा गया है कि धन ही सब कुछ नहीं परंतु बहुत कुछ होता है, इसलिए धन से ही चीजों का निवारण किया जा सकता है। अथ आप घर में धन आगमन चाहते हैं तो हर कोई के लिए यह उपाय है कि आप घर में धनी हैं, वो भी जिनके यहाँ धन की कमी है वो, और जो धन ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं उन लोगों के लिए यह उपाय काफी अच्छा है कि वो अपने घर के मंदिर में यह ईशान कोण में 2 मोर के पंख लगा दे तो आपके घर में धन का आगमन निरंतर बना रहता है। यह वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया हुआ है। 24वां यदि आपको धन कमाने में परेशानी हो रही है और कोई भी तरह की परेशानी भी होती है, किसी भी तरह से आपके धन रुकावट हो रही है तो आप अपने बेडरूम में भी 2 मोर के पंख लगा सकते हैं, जिससे कि 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो आपका यदि पति पत्नी में कोई झगड़ा हो रहा है तो वह नहीं होगा, दूसरा आपके धन में यह आर्थिक समस्या कोई भी आ रही है तो वह भी दूर हो सकती है। अब आता है 25वां यदि आप अपने धन को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह 1 से 10 गुना और 10 गुना से 100 गुना बढ़ जाए तो फिर आप मोर पंख को पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर दिशा की दीवार पर या घर के बीचों बीच में लगा सकते हैं। साथ ही यदि आप इन तीनों जगह पे नहीं लगा सकते हैं तो फिर ईशांत कोण में 2 मोर के पंख अवश्य लगा दीजिए। इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आप एक समृद्धशाली व्यक्ति बन सकते हैं। यह तो थे मोर पंख के उपाय। तो मित्रों, यह थी आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।